नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का क्वेश्चंस। दोस्तों, हम पहले वीडियो में पढ़े थे इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और दूसरे वीडियो में हम सब पढ़े हैं यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशंस। दोस्तों, नो सॉल्यूशंस को हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं और यूनिक सॉल्यूशंस को हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। इतना आप सभी पिछले वीडियो तक पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ केवल और केवल क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या आप सभी स्टार्ट हैं दोस्तों? क्या आप सभी रेडी हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? चलिए तो लिखिए, सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसके बाद इन दोनों क्वेश्चंस को नोट कीजिए। x प्लस 2y इक्वल टू 3 और 4x प्लस 3y इक्वल टू 2। क्या आप सभी को समझ आ गया? तो स्टार्ट करें। दोस्तों, क्लास 9 में जब आप पढ़े होंगे तो आपको आया होगा ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 3। क्यों लिखना है? ये टर्म आपको नहीं होता होगा, या मान लीजिए ये टर्म नहीं रहेगा। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस, आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते थे। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, जैसे आप क्लास 9 में सॉल्व करते थे उसी प्रकार क्लास 10 में भी आपको यहाँ भी सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पर अंतर इतना है, एक बार आप इसे सॉल्व करेंगे, उसका डाटा नोट करेंगे, फिर एक बार आप इसे सॉल्व करेंगे, उसका डाटा नोट करेंगे। दोनों का जो डाटा आएगा उसी हिसाब से हम ग्राफ बनाएंगे। चलिए एक बार आप वीडियो को पॉज करें और खुद से ट्राई करें। चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा आप सभी। हम पहले इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। x प्लस 2y इक्वल टू 3। किसे हम सभी सॉल्व करेंगे? पहले x प्लस 2y इक्वल टू 3 को। आप सभी क्या करना है? 2y इक्वल टू 3 माइनस एक्स, y इक्वल टू 3 माइनस एक्स अपॉन में 2। ये दोस्तों आपका आ गया पहला इक्वेशन। ठीक, क्या सभी समझ आ गया यहाँ तक? चलिए ठीक है। अब दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं। किसको? 4x प्लस 3y इक्वल टू 2। तो दोस्तों हम इसे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 3y इक्वल टू 2 माइनस 4x। और आप सभी क्लास 10 में हैं तो आप सभी कॉमन लेना तो आता ही होगा। अगर नहीं आता चलिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूंगा। तो दोस्तों y इक्वल टू लिखना है आपको 2 1 माइनस ट्वाइस ऑफ x अपॉन में 3। क्या आप सभी समझ आ गया? आप यहाँ से यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन टर्म मैं बताया हूँ। अगर आपको आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको जहाँ से समझ आए दोस्तों आप सभी वहाँ से देखिए। जरूरी नहीं हमारे ही चैनल से देखिए। मुद्दे की बात आप सभी को समझ आनी चाहिए। तो दोस्तों ये दो आपका क्वेश्चन बन गया। अब देखते हैं हमें एक्स वाई का वैल्यू रखना है। ठीक है, एक्स वाई के लिए वैल्यू रखने के लिए आप सभी को पता है, आपको ऐसे ग्राफ बनाना है। एक्स वैल्यू हो गया आपका वाई। कम से कम दोस्तों एटलीस्ट हमें 3 वैल्यू तो रखना होगा, जैसे हमें पता चल जाए क्या होगा। आपको दोस्तों बॉक्स बनाना है, उसके बाद लिखना होगा क्या, पुट। चलिए पहले हम इसमें करें। ठीक है, इसको भी आप भूल जाइए, इसको मैं यूज भी कर देता हूँ। चलिए कोई दिक्कत नहीं, काम हो जाएगा। दोस्तों इसे मैं इरेज कर दिया हूँ। आपको ये ग्राफ बनाने के बाद, ये ऐसा बॉक्स बनाने के बाद आपको लिखना होगा पुट। आप सभी क्लास 9 में सीखे होंगे पुट x इक्वल टू 1। पुट x इक्वल टू 1 वी गेट ठीक। उसके बाद ये आपको लिखना है y इक्वल टू 3 माइनस 1 अपॉन में 2। क्यों? x यहाँ पर रखे हैं, यहाँ x यहाँ क्या करेंगे 1 पुट कर दिया। अब y क्या आएगी वो यहाँ पुट करेंगे। अब देखते हैं 3 माइनस 1 अपॉन में 2। ये दोस्तों कट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। जब x 1 है तो y क्या है 1 है। ठीक दोस्तों, फिर से आपको उसी प्रकार करना होगा। इसमें कुछ और वैल्यू रखिए, पुट x इक्वल टू समथिंग वी गेट y इक्वल टू समथिंग। चलिए देखते हैं यहाँ क्या रख लिया जाए। 3 माइनस 2 1। दोस्तों यहाँ कोई जरूरी नहीं कि आप जो भी वैल्यू आपकी इच्छा हो वही रखिए। आप ये मत सोचिए मुझे पता कैसे चल गया मैं 1 कैसे लाया। नहीं, आपके दिमाग में जो भी वैल्यू आती है 1 2 1000 10,000 लाख करोड़ पहाड़ जो भी आए, ठीक है, आप सभी वैल्यू का आप पुट करके वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कोई जरूरत नहीं कि आप 0 1 रखिए। लेकिन अगर हम 0 रखते हैं, 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, -1 रखते हैं, -2 रखते हैं, -3 रखते हैं, इससे क्या होता है हमारे क्वेश्चन सरल हो जाते हैं। हमें छोटा छोटा डाटा मिलता है और सॉल्व करने में बहुत आसानी होती है। इसीलिए हम कोशिश करें कि ज्यादातर छोटे से छोटे नंबर को रखने की। तो स्टार्ट करें दोस्तों। चलिए देखते हैं यहाँ पर ऐसा क्या नंबर रखा जाए।
दोस्तों अगर मैं x इक्वल टू 3 रख दूं, क्या x इक्वल टू 3, चलिए देखिए आपको फिर से लिखना होगा पुट x इक्वल टू 3 वी गेट, फिर उसका y इक्वल टू 3 माइनस 3 अपॉन में 2 आगे 0। मतलब जब हम x बराबर 3 रखते हैं तो y बराबर क्या आता है दोस्तों 0। तो x बराबर 3 रखा, y बराबर में क्या मिल गया 0 मिल गया। अब ठीक उसी प्रकार आपको कोई एक और वैल्यू सोचना है। मैं कहा ना कम से कम 3 वैल्यू तक आपको सोचना होगा, 3 वैल्यू तक ऐसा क्या रखें। अब फिर दोस्तों देखते हैं यहाँ पर दोस्तों अगर मैं यहाँ पर x 5 रख दूं तो क्या किसी को दिक्कत? चलिए -1 रख लेते हैं, छोटा वैल्यू, मैंने कहा ना छोटा वैल्यू रखने की कोशिश कीजिए। मैं x इक्वल टू -1 रखता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा पुट x इक्वल टू -1, पुट x इक्वल टू -1 वी गेट, फिर आपको लिखना है y इक्वल टू 3 माइनस 1 अपॉन में 2। आप सभी को पता है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या बनेगा 3 + 1 अपॉन में 2, 3 + 1 मतलब 4/2। और जब 4 से 2 कटेगा क्या आ जाएगा आपका आंसर 2 आ जाएगा। मतलब जब हम x बराबर -1 रखते हैं तो y हमें क्या मिलता है 2 मिलता है। क्या सभी को समझ आ गया? समझ आ गया। तो दोस्तों ठीक उसी प्रकार जैसे हमने इसे सॉल्व किया है, आप उसी तरह इसको भी सॉल्व कीजिए। 4x + 3y = 2 को क्या करना है 3y = 2 - 4x। यहाँ कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लीजिए आप, 2 कॉमन लेते हैं 1 - 2x अपॉन में 3। क्या सभी इतना समझ आ रहा है? अब दोस्तों फिर से आप ऐसा बॉक्स बनाइए, उसके बाद इसी तरह अपने स्टेप को नोट कीजिए। चलिए सॉल्व कीजिए, मैं इरेज करता हूँ। चलिए दोस्तों अब हम अपने सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, मतलब 4x + 3y = 2 को सॉल्व करेंगे। y = 2 1 - 2x अपॉन में 3 मिलने वाला है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, क्या अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिए हमें सबसे पहले x का डाटा बनाना होगा और y का डाटा बनाना होगा। मैं आप सभी को बताया हूँ कि एटलीस्ट कितने 3, कम से कम 3 डाटा तो नोट कीजिए, 3 नंबर तक फाइंड कीजिए, उसके बाद ही आप ग्राफ को बनाइएगा। चलिए क्या आप सभी समझ आ गया? अब आप हम नोट करिए, लिखिए पुट x इक्वल टू, बताइए x हम क्या रखें, आपको खुद ही सोचना होगा x हम क्या रखें 2 to the 4, ये पुट x इक्वल टू 2। चलिए हम लिखते हैं x 2 पुट करते हैं। आप सभी को लिखना होगा पुट x इक्वल टू 2 वी गेट, उसके बाद यहाँ फिर x की वैल्यू 2 पुट कीजिए, ठीक है। 2 to the 4 - 1 - 3 to the 6। क्या दोस्तों आप सभी को पता है यहाँ -2 आने वाला है? क्या आप सभी को समझ आ रहा है? क्या आप सभी को समझ आ रहा है दोस्तों? चलिए ठीक है। अब देखिए फिर से आप दोबारा नोट कीजिए पुट x इक्वल टू, अब सोचिए x क्या रखा जाए, क्या छोटे छोटे नंबर को सोचिए, क्या छोटे से छोटे नंबर सोचिए, जितना छोटे नंबर आप सोचेंगे दोस्तों उतना ही आप सभी के लिए आसान होगा। चलिए पुट x इक्वल टू -1 करते हैं, क्या -1 x इक्वल टू -1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। क्या आप सभी समझ आया? x इक्वल टू -1 रखेंगे तो -2 और इंटू -1 +2 हो जाएगा, +2 +1 +3 और +3 मल्टीप्लाई +2 +6 अपॉन में 3 क्या 2। नहीं समझ आया? चलिए देखिएगा 2 1 - 2 -1 से मल्टीप्लाई अपॉन में 3 2 1 + 2 अपॉन में 3। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? अब देखिएगा 2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 3 कैंसल, 2 बचा आपका। क्या सभी समझ आ गया? अब बताइए x इक्वल टू क्या रखा जाए, खुद से सोचिए। चलिए x इक्वल टू -4 रख लिया जाए, क्या x इक्वल टू -4 रखा जाए। अभी कट कीजिए, अब सॉल्व कीजिए क्या मिले, x इक्वल टू -4 रखना, आप सभी चेक कीजिए क्या मिलने वाला है x इक्वल टू -4 पर। क्या सभी को दिख रहा है जी? y इक्वल टू 6 मिलेगा दोस्तों, क्या y इक्वल टू 6 मिलेगा। -4 यहाँ रखेंगे तो +8 बन जाएगा, 8 + 1 9 9 2 18 18/3 6 कट जाएगा, 3 6 18। चलिए ठीक है दोस्तों, ये मेरा पहला इक्वेशन जब मैं x + 2y = 3 को सॉल्व किया था ये मिला था, और जब 3 या 4x + 3y = 2 को सॉल्व किया ये मिला। अब दोनों को कंबाइन करके ग्राफ बनाना है, ये देखते हैं कैसे ग्राफ बनाएंगे। चलिए दोस्तों अब आप सभी ग्राफ को बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमें x और y एक्सिस ड्रॉ करने हैं। ये हो गया हमारा y एक्सिस और ये हो गया आपका x एक्सिस, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। चलिए मैं लिख देता हूँ x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस, ठीक। अब देखिए x की वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव में कितना
पॉजिटिव मतलब प्लस में, इधर क्या होता है प्लस, इधर दोस्तों हमेशा प्लस होता है, इधर माइनस, ऊपर में जब जाएंगे प्लस, नीचे जब जाएंगे तो माइनस। ठीक, क्या समझ आ गया? चलिए अब देखते हैं एक्स की वैल्यू पॉजिटिव में गई है दोस्तों 3 तक। हाईएस्ट वैल्यू क्या है एक्स की जो पॉजिटिव में गई हो, क्या है 3। यहाँ पर -1 है, 2 है, -4 है, यहाँ 1 और 3, मतलब एक्स की हाईएस्ट वैल्यू कहाँ तक गई 3 तक। मतलब हमें एक्स एक्सिस में पॉजिटिव की तरफ 3 तक ड्रॉ करना है, 1 2 3। चलिए लिख लेते हैं 1 2 3। समझ आया? अब देखते हैं एक्स की वैल्यू निगेटिव में कहाँ तक गई है, -1 -1 -4, मतलब हाईएस्ट वैल्यू क्या है एक्स की -4 तक गई। ज्यादा कहाँ गई -4 तक, 1 2 3 4, -4 -3 -2 -1। क्या सभी समझ आ गया? अब देखते हैं वाई की वैल्यू हाईएस्ट पॉजिटिव में कहाँ तक गई है, 6 तक गई है। देखिएगा तो मैं यहाँ पर 6 तक ड्रॉ करना होगा, 1 2 3 4 5, जगह नहीं है छोटा पड़ेगा, ये रहा दोस्तों आपका 6, ये हो गया वाई एक्सिस प्लस 6 तक गया। ठीक, 6 5 4 3 2 1। क्या सब क्या समझ आ गया? चलिए ठीक है, अब देखते हैं वाई की वैल्यू निगेटिव में कहाँ तक गई, हाईएस्ट निगेटिव। हाईएस्ट निगेटिव देखिए वाई की वैल्यू 102 है, -2 तक गया दोस्तों, केवल और केवल -2 तक गया है। तो आप भी -2 तक बनाइए, -1 -2। क्या आप सभी को समझ आ रहा है? क्या आप सभी को समझ आ रहा है? कमेंट कीजिए। ठीक है, अब देखते हैं, अब देखिए पहले वाले का x + 2y = 3 पर हमें ये ऑब्टेन हुआ था, ये और प्लस 4x + 3y पे ये डाटा ऑब्टेन हुआ था। क्या सभी समझ आया? चलिए ठीक है, अब देखते हैं इस पर दोस्तों, जब x = 1 है, क्या x 1 है तो y भी क्या है 1 है, x 1 तो y 1, मतलब x 1 यहाँ पर है, y 1 यहाँ पर, दोनों पॉइंट नोट कर लिए जाए। यहाँ पर मिलेगा 1 का कॉमन, यहाँ पर क्या मिलेगा 1 का कॉमन। देखिए x की तरफ 1, देखिएगा x की तरफ 1, y की तरफ भी 1। ठीक, मतलब 1 का कॉमन कहाँ मिला आपको, यहाँ मिल रहा है। अब देखते हैं जब x = 3 y = 0, मैं आपको बताया था 0 कहाँ होता है, इसी x एक्सिस पर पूरा क्या है y 0 होगा, मतलब ये यहाँ पर मिल रहा है पूरा डाटा। x = 3 तो y = 0 हो गया। दोस्तों आप ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से एकदम मतलब समझ आएगा, बहुत ज्यादा तरह जान लीजिए, क्योंकि हमें बहुत क्लियर वैल्यू मिलने वाला है यहाँ पर। यहाँ पर थोड़ा ग्राफ ड्रॉ करने में टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, लेकिन आपसे वहाँ स्ट्रेट होगा। और स्केल से ड्रॉ कीजिए, स्केल से और पेंसिल से। देखिए अब x = -1 पे क्या मिलता है, y = 2, x = -1 y = +2, x = -1 y = 2, x = -1 यहाँ पर है और y = +2 कहाँ है, यहाँ है, मतलब कुछ यहाँ पर भी मिलने वाला है। ये देखिए समझ आ गया? अब इसका दोस्तों ग्राफ कैसे बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन इसी में ड्रा करना है, ड्रॉ कीजिए, जो तीनों को पास करता हूँ उधर। दोस्तों मैं मानता हूँ स्ट्रेट मुझसे नहीं बना है, लेकिन आप सभी स्केल से ड्रॉ करेंगे तो आप सभी से स्ट्रेट बनने वाला है। ये बन गया हमारा ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन है। अब देखते हैं दूसरा, x = -1 y = 2, सेम यही पॉइंट है, अभी इसका तो यही पॉइंट है। चलिए ये हम नोट करें, x = -1 y = 2। अब दूसरा x = 2 पे y = -2, जब x = 2 है तो y कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। ये x यहाँ पर 2 है और y -2 यहाँ पर है, मतलब कुछ यहाँ पर आने वाला है। क्या सभी समझ आ गया? x = 2 y = -2 समझ आ रहा है? चलिए अब देखते हैं लास्ट पॉइंट, x = -4, x = -4 y = 6 मिल रहा है। -4 तो दोस्तों आपका यहाँ पर है x का, और y का +6 यहाँ पर है, मतलब ये ग्राफ में देखा है कुछ यहाँ पर मिलने वाला है। चलिए यहाँ से ये देखिए कहाँ मिलने वाला है आपको, x = -4 y = 6 वहाँ मिलने वाला है। अब दोस्तों फिर से तीनों पॉइंट को आपको क्या करना है, मिला देना है। हम मिलाते हैं तीनों पॉइंट को, 1 2 3, ये देखिए तीनों। अब दोस्तों जब ये दोनों ग्राफ क्या हुआ है, ड्रॉ करने के बाद हमें एक जगह पॉइंट इंटरसेक्ट हुआ है, इन दोनों में एक पॉइंट कॉमन है, क्या, -1, 2। x = -1 y = 2 जो है इसमें कॉमन है। मैं कहा था ना ये क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा दोस्तों, यूनिक सॉल्यूशन। जब भी कोई दो स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट पे कट करते हैं, क्या, जब भी कोई स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट पे दोस्तों अगर कट कर रहा है एक पॉइंट पर, तो आपको क्या मिलने वाला है, क्या, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब कंसिस्टेंट। ये दोस्तों क्या है, यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व द ग्राफिकली लीनियर इक्वेशन। ये आपका क्वेश्चन है 3x - y = 2 एंड 9x - 3x = 6 है।
क्या सभी समझ आ रहा है? स्टार्ट करें। चलिए ठीक है। फिर से दोस्तों 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 आपको लिखना होगा, और आप सभी को पता है 3x माइनस 2 इक्वल टू वाई हो जाएगा। ये आपका बन गया। क्या आप सभी को समझ आ रहा है? ठीक, अब क्या करना है, एक्स वाई का बनाना है, एक्स वाई का डाटा बनाना है। क्या सही समझ आ रहा है दोस्तों? अब एक्स वाई का डाटा बनाना है। सोचिए एक्स इक्वल टू ऐसा क्या रखूं, वाई मिल जाए। अगर मैं एक्स इक्वल टू 0 रखता हूँ, लिखिए पुट एक्स इक्वल टू 0 वी गेट, उसके बाद यहाँ पर एक्स इक्वल टू 0 आपको नोट करना होगा। क्या मिल जाएगा? एक्स इक्वल टू 0 रखें तो वाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा दोस्तों? -2 मिल जाएगा। क्या समझ आ गया आप सभी को? समझ आ गया? चलिए ठीक है। अब अगर हम एक्स इक्वल टू 1 रखते हैं, क्या एक्स इक्वल टू 1, तो 3 - 2 1, मतलब वाई इक्वल टू भी 1 हो जाएगा। एक्स 1 पर वाई 1 हो रहा है। और कुछ देखें? चलिए ठीक है। 3 बड़ा वैल्यू है। चलिए दोस्तों आप सभी रखिए, x इक्वल टू 2 रख लीजिए। x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू क्या मिलेगा? 3 2 6 - 2 4, y इक्वल टू 4 मिलेगा। ये हो गया। अब आइए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व। 9x - 3y इक्वल टू 6 को 9x - 3y इक्वल टू 6 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलने वाला है, नोट कीजिए, 9x - 3y इक्वल टू 6 को -3y इक्वल टू 6 - 9x। क्या समझ आ रहा है? अब दोस्तों आपको कॉमन लेना आता है, चलिए कॉमन भी ले लेते हैं। y इक्वल टू 3 कॉमन ले लिया जाए तो 2 - 3x बचेगा। 2 - 3x अपॉन में -3। क्या सभी समझ आ रहा है? अब ये -3 से जब ये कैंसिल होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -2 + 3x y इक्वल टू, क्या सभी समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? आगे चलिए ठीक। अब दोस्तों ये देखिए y इक्वल टू -2 + 3x आ रहा है, और यहाँ पर भी यही आया है, y इक्वल टू -2 + 3x। 3x - 2 उल्टा लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको डाउट हो जाए तो ऐसे लिखिए ना, 3x - 2, बात तो एक ही है। अब दोनों क्वेश्चन है दोस्तों एक ही है, तो डाटा भी एक होगा। डाटा जब सेम है इसका मतलब आप सभी को पता है, जब दोनों का डाटा सेम है, एक ग्राफ एक के ऊपर क्या करेंगे? लाई करेंगे। चलिए आपको ग्राफ भी बनाकर दिखा देते हैं। दोस्तों दोनों का डाटा हमें एक ही मिला है, इसीलिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। देखिए एक्स है हाईएस्ट वैल्यू कहाँ तक गई? 2 तक, 1 2। निगेटिव में गई कहाँ तक? एक्स की वैल्यू गई नहीं। वाई की वैल्यू निगेटिव कहाँ तक गई? -2 तक, -1 -2। ठीक, अब देखिएगा, आपको मैं बता रहा हूँ फिर से, ग्राफ पर ड्रॉ कीजिए। अब ग्राफ बनाइए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अब चलिए देखते हैं ऊपर से वाई पॉजिटिव में कितना गया है। हाईएस्ट कहाँ तक गया? 4 तक। चलिए 4 तक ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4, यहाँ 4 तक मिलने वाला है। ठीक, क्या सभी समझ आ गया? अब एक्स एक्सिस निगेटिव में गया ही नहीं दोस्तों। अब देखिए एक्स इक्वल टू 0 पर क्या मिलना है? वाई इक्वल टू -2, मतलब एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू कुछ यहाँ मिलने वाला है। ये होगा पहले। और दूसरा क्वेश्चन आपका ये था 9x - 3y होगा, 9x + 3y, 9x - 3y इक्वल टू 6 आपका दूसरा इक्वेशन था, याद रखिएगा इसको। अब दोस्तों देखिए, जब x इक्वल टू 1 रखते हैं तो y इक्वल टू क्या मिलता है? हमें 1 मिलता है, कुछ यहाँ पर होगा। जब x इक्वल टू 2 रखते हैं तो y इक्वल टू में 4 ऑप्टेन होता है। क्या x इक्वल टू y इक्वल टू 4, मतलब कुछ यहाँ पर। ये हमारा बन गया आपका ग्राफ। और कहा स्केल से ड्रॉ कीजिए दोस्तों, स्केल से स्ट्रेट बनेगा। ये हमारा ग्राफ बन गया 2 4, यहाँ पर आएगा। x इक्वल टू 4 कुछ ऐसा रहेगा। ये इरेज करना दोबारा बनाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। वन कामा 1 2 कामा 4, ये देखिए बन गया आपका। ठीक, ये आपका ग्राफ है दोस्तों। दूसरा डाटा भी हमें यही सेम मिला है इसका, क्योंकि हम जब कॉमन लेते हैं तो हमें यही मिलता है, y इक्वल टू 3x - 2, मतलब सेम डाटा यही ऑब्टेन होगा। किसी के ऊपर क्या होगा? ये दोबारा ड्रॉ हो जाएगा। तो मैं आपसे बताया था, जब एक के ऊपर एक क्या होगा? दोनों एक ही दिखने लगेगा। इसे क्या बोलते हैं? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। क्या? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। दोस्तों इसका आपका सॉल्यूशन क्या है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों मुझे पता है वीडियो बड़ा बन गया, इसलिए आप सभी को बोरिंग लगने लगेगा। चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन हम जो है अगले वीडियो में लेंगे, लेकिन यहाँ तक आप सभी बहुत ध्यान से पढ़कर समझ के आइएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा।